हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए व्लॉग के साथ आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपसे अपना सिंपल सा जो रूटीन है वो शेयर करूंगी और ये बताऊंगी कि मैं किस तरह से पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। हमेशा एनर्जेटिक रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज, अच्छा खान-पीन ये सब की ही ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इन सब चीज़ों की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पर एनर्जेटिक रहने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत रहती है। और सबसे पहले तो अपने आप को एक्टिव रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए हमें अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को खुश रखती हूँ और अपने आप को खुश रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, दौलत हो, शोहरत हो। उसके लिए आपके मन को जो भाए पूरे दिन आप वो ज़रूर कीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कान्हा जी की पूजा करना। तो मैं दिन में एक बार जब भी मुझे सुबह टाइम मिलता है, जब भी मैं काम से फ्री होती हूँ या फ्री होने के पहले, जब मैं सुकून से पूजा कर सकूँ बैठ के, उस समय मैं पूजा करती हूँ। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं दिन में कम से कम आधा घंटा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करती हूँ। क्योंकि बच्चों की बातें सुनकर हम अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। हमारे घर में कई तरह के स्ट्रेस रहते हैं काम करने से, लोगों की बातों से। तो बस इसी तरह से मैं बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों की बातें सुनती हूँ, मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो इससे मैं एकदम स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं किचन में। अब खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज बनाऊंगी मैं मशरूम की सब्जी और बच्चों को मशरूम बहुत ही पसंद है दोनों को। और अनन्या को कोई सब्जी पसंद नहीं आती है ना, तो उसका मुंह थोड़ा उतर जाता है। मतलब जो लौकी, तुरई ऐसी सब्जी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका मुंह उतर जाता है। तो चलिए गाइस, तैयारी करते हैं और दोनों जल्दी आ जाएंगे आज स्कूल से, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जल्दी मतलब 11:30 बजे ही आती है। उनका एग्ज़ाम तो 10:30 हो जाता है, फिर भी स्कूल वाले उनको थोड़ा सा देर से बस आती है ना, तो थोड़ी सी देर से छुट्टी होती है। और बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये प्याज की पेस्ट बना दी है और टमाटर की भी पेस्ट बना दी है मैंने। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक तीनों की मैं पेस्ट बना के, उसके बाद ध्रुव उठा था तो बस ध्रुव को थोड़ा सुला के आई हूँ। और अब भी उसकी आवाज़ आ रही है, उठेगा चाहिए। बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस अभी मैं नाश्ते और खाने की अभी ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो बस आते ही उसके बाद ही खाते हैं वो लोग। तो सुबह बस मैंने कपड़ों का काम कर दिया है, पूजा का काम कर दिया है और आज मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो बस ऑयल में मैंने डाल दिए थोड़े से खड़े मसाले, प्याज की पेस्ट और लहसुन अदरक की पेस्ट, और यहाँ पे मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी, नमक और ये सब, इनको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है और इसे डाल दिया है। और बस उसके बाद मैंने टमाटर की पेस्ट डाल दी है और ये देखिए मशरूम यहाँ पर थोड़े से काले पड़ गए ना, सिर्फ एक दिन भी रख देते ना मशरूम तो इनका कलर थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो बस मैं मशरूम को यहाँ पर अच्छे से भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी पानी में, ताकि उसकी जो डस्ट होती है ना ब्लैक ब्लैक, वो निकल जाए। और साथ में ही नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ चीले बेसन और आटे के। बस अब इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल दूंगी और नमक और लाल मिर्च और पानी डाल के इसका एक अच्छे से बैटर तैयार कर देती हूँ। और फिर बस इसे साइड में रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो बस गैस यहाँ पे चीलों का आटा भी बना दिया है और रोटी का आटा भी लगा दिया है, दोनों हो गया है और अभी तक ये भून रहा है। जितना ज़्यादा प्याज और लहसुन को, सॉरी प्याज और टमाटर को जितना भूनते हैं ना, उतना अच्छे से सब्जी में टेस्ट आता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा भूनूंगी। और आज मशरूम में कच्चे डालूंगी, कभी मैं सौते करके घी में या बटर में डालती हूँ, आज ऐसे ही डालूंगी कच्चे। बस प्याज भी अच्छे से भून गया है और अभी 2 मिनट और रहने दूंगी। मैं फटाफट से बस मशरूम काट देती हूँ, उसके बाद मशरूम डाल दूंगी। और बस एक ही विसल आती है, ज़्यादा नहीं आती। मैं आज वैसे कभी कभी कढ़ाई में, ज़्यादातर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ और देर हो जाती है, या कभी कुकर में भी अच्छे बनते हैं।
और मशरूम की सब्ज़ी मुझे इतनी ईज़ी लगती है ना, क्योंकि बड़े-बड़े ही काटने पड़ते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। और जो ग्रेवी का सामान है उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। और आज गाइस हमारी मेड नहीं आएगी, तो बस ये सब करके उसके बाद मैं झाड़ू पोछे का भी काम कर दूँगी। अगर ध्रुव नहीं उठा ना तो दृष्टि नन्ही आएँगी, उससे पहले ही मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर ध्रुव उठ गया ना तो फिर वो आएँगी, उसके बाद ही मेरा बाकी सारा काम होगा। बस किचन का मैं जितना हो सके जल्दी कंप्लीट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मशरूम कट के हैं, अब इसे थोड़ा-सा खाली भूनूँगी, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा-सा पानी डालूँगी। हल्का-सा ही पानी डाला है, क्योंकि इसे मैं ग्रेवी में बनाऊँगी, चपाती के साथ ही खाएँगे। और यहाँ पे बस अब मैं चिल्ले बना रही हूँ। और चिल्ले बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है ना। और तो यहाँ पे मैंने 2 तवे रख दिए हैं, क्योंकि एक तवे पे तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और चिल्ले क्या है ना, लो या मीडियम फ्लेम पर ही पकाने पड़ते हैं, अगर हम फास्ट पे पकाएँगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जितना हो सके जल्दी-जल्दी हाथ चला रही हूँ, जिससे कि मेरा काम जल्दी हो जाए। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे हम स्पीड हाई करके और दिखाते हैं कि जल्दी-जल्दी काम हो रहा है, तो काश हमारा काम भी इतना फ़ास्ट हो सकता, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। गाइस मैं तो मज़ाक कर रही हूँ। हमारा काम तो जितना हाथ हम चला सकते हैं उतना हम हाथ फ़ास्ट चलाते ही हैं। और आज मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ में बहुत ही फ़र्क लग रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी गाइज़। तो चलिए, मेरे यहाँ पर चिल्ले बन ही गए हैं, बस ये 2 लास्ट ही हैं मेरे। और मैंने पापा की चाय रख दी है, और पापा के साथ मैं थोड़ी-सी अपनी भी चाय रख देती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट है कि मैं नाश्ता खाने के साथ आजकल चाय लूँ। पहले मैं नहीं लेती थी, पर आजकल मैं थोड़ी-सी आधा कप ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे सारे चीज़ें बनकर तैयार हो ही गए। और ये देखिए ध्रुव उठ गया ना, तो बस अभी झाड़ू पोछा अभी नहीं होगा मेरा, अब थोड़ी देर बाद अनन्या दृष्टि जब आएँगी ना तभी ही होगा। तो बस यहाँ पे अब मैं ध्रुव को मम्मी को सँभालने के लिए दे आई हूँ, और पापा और मेरी दोनों की अब मैं चाय छान रही हूँ। मैं क्या थोड़ी-सी ठंडी चाय पीती हूँ, तो मैंने छान के तो रख दी है। और उसके बाद ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से बन गई है। और इसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। मुझे किचन क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं साथ-साथ करती जाती हूँ। तो चलिए गाइस, हो गया है खाना नाश्ता, बस अब ध्रुव को नाश्ता खिला रही हूँ। ये देखिए टीवी भी ना इसको रूम में ले आई हूँ ना खिलाने, तो इसको बस वो कैमरे के पास ही आना है। नहीं गैस के पास नहीं जाना है। गैस देख रहे मेरे को, देख रहे ताली बजा दो, ताली ताली ताली। अरे वाह जिज्जे, जिज्जे ध्रुव जिज्जे करेगा। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, पहले खाले पर चलते गाइस के पास, ठीक है, फिर बातें करते हैं अपन। पहले चुप करके। तो गाइस बस सारा किचन का काम हो गया है, और आज भी हमारी मेड की छुट्टी है। मैं बोलती हूँ ना कि महीने में, ये ले रिमोट, मैं बोलती हूँ ना कि महीने में 3 दिन वो छुट्टी रखती है, तो उसकी 3 छुट्टियाँ तो हो गई है, पर वो कहीं घूमने गई है। तो बस आज वही छुट्टी है, आज फर्स्ट छुट्टी है, 2 और छुट्टियाँ रखेगी, आज कल और परसों 3 दिन की छुट्टी रखे। नहीं बिट्टू नहीं, बोलेंगे था करेंगे गाइस, बोलेंगे ध्रुव इतना गंदा है क्या, इतना शैतान बच्चा है क्या। अच्छा अच्छा, मम्मा बोलते, मम्मा बोल दो। चले गाइस, तो बस यहाँ पे मेरी चाय और नाश्ता अब करेंगे, उसके बाद दृष्टि अनन्या भी आ जाएंगी जल्दी, तो अनन्या को बस ध्रुव को संभालने के लिए दे दूंगी थोड़ी देर, और फिर मैं झाड़ू पोछा करूंगी। हाँ बिट्टू, चाय चाहिए, चाय। ये भी मेरी तरह चाय लवर है, मैं फीकी ही चाय पीती हूँ, फिर भी इसको अच्छी लगती है फीकी चाय। कौन पीता है चाय, नहीं पीते बिट्टू छोटे बच्चे। ये खाओ ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट खाते हैं। और बस अब मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, और कपड़े तो कब से धुल गए थे, पर जो काम मुझे लगता है ना कि ध्रुव मेरे पास बैठा रहेगा चुप करके, तो वो मैं बाद में करती हूँ। पहले ज़्यादातर मैं किचन का काम ही निपटाती हूँ, उसके बाद और ये ध्रुव के जो कपड़े हैं वो मैं इस रूम की बालकनी में सुखाती हूँ, और बाकी जो हमारे कपड़े होते हैं वो स्टैंड पे हॉल की बालकनी में सुखाती हूँ। तो गाइज आज देखिए मैंने बड़ी बिंदी लगाई है ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो छोटी वाली मैं लगाती हूँ उससे अच्छी ये ज़्यादा लगेगी। वैसे मैं छोटी, ये बड़ी वाली लेती नहीं हूँ कभी बिंदी, छोटी वाली ही लेती हूँ हमेशा।
तो ये मंदिर के जो पुजारी है ना, उन्होंने दी थी। उन्होंने बोला कि माता रानी का आशीर्वाद है, मतलब माता रानी को जो चढ़ाते हैं ना लोग श्रृंगार का सामान, तो उसी में ध्रुव, तो जो माता रानी को लोग चढ़ाते हैं ना श्रृंगार का सामान, उसी में से ही उन्होंने दी है। और ये देखिए हमारी ध्रुव की मस्ती, ये देखिए ध्रुव की मस्ती, हमारा ध्रुव मस्ती करता है। तो ध्रुव की नानी ने ध्रुव के लिए एक बॉल भेजी है और खिलौना भेजा है। तो बस अरे तो उसी से ही खेल रहा था। इसको ऐसा है, कोई भी चीज़ देंगे ना एक दिन ही खेलेगा, बस वो एक दिन खेला है और उसके बाद रख दिया है, कोई काम का नहीं है। मैंने बोला भी मेरी मम्मी को कि नहीं भेजना कुछ भी, क्योंकि खेलता नहीं है वैसे ही, एक दिन खेल के फिर वापस वेस्ट कर लेगा। दृष्टि अनन्या ये देखे। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया कि मस्त गया? मस्त गया। कितने परसेंट आए? मतलब एसएस के लिए? हाँ सिर्फ एसएस। हाँ 90% पक्का? अरे लिखते ही मस्त। हाँ, लंबा लिखा? हाँ ऐसे ही छोटा छोटा नहीं लिखा, लंबा लंबा लिखा। अब किसका लास्ट? मैथ्स। मैथ्स का। चलो फिर छुट्टी। शांति ध्रुव, ये देखिए देखिए हमारा ध्रुव बॉल नीचे क्यों फेंकता है बार बार? दीदी आई, दीदी ये तो नीचे, दीदी दीदी स्माइल, दीदी भी आएगी अनन्या, फिर उसके ऊपर चढ़ेगा अनन्या। ये देखो ये देखो ये देखो मैं ध्रुव अनन्या को देख के इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है जैसे तो ध्रुव की मम्मी आई है स्कूल से। ए ध्रुव कौन है? दीदी कौन है? चलो कैसा थक गई दीदी ध्रुव? चली गया इस तो बस ध्रुव को अनन्या को संभालने के लिए दे दिया है। बस आते ही उसको मैंने जूस दे दिया था अनन्या को, और उसने बोला मम्मी मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी, नाश्ता नहीं खाऊंगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा फटाफट से कर लेती हूँ, और अनन्या को बोला मैंने ध्रुव को संभाल, और दृष्टि ने मेरी झाड़ू लगाने में हेल्प की है। मैं बच्चों को फोर्स नहीं करती हूँ कि उनको जो काम पसंद है बस वही करने देती हूँ। दृष्टि को ध्रुव को संभालना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो दृष्टि को तंग करता है, और अनन्या को ध्रुव को संभालना अच्छा लगता है, उसको उसके साथ एंटरटेन मिलता है। तो बस अनन्या ध्रुव को संभालती है और दृष्टि मुझे बाकी कामों में हेल्प करवा देती है। और वैसे तो बच्चे स्कूल होते तो मुझे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा काम जल्दी निपट ही जाता है, पर अभी जल्दी आ गया ना तो इसलिए। तो वो चलिएगा इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके हाइप के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। बाय बाय।